हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का जो वीडियो है बहुत काम का है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बता रही हूं, सुबह सुबह अगर आप इन 2 जगहों पर अपनी उंगलियां फिरा लेंगे तो आपके जीवन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो सिर्फ सपने में था। आपका सोया हुआ भाग्य जगेगा और फूटी से फूटी किस्मत भी चमकने लगेगी। यदि आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपको फिर कुछ और उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको पता नहीं है कि उनके मार्ग में क्यों बाधाएं आ रही हैं, क्यों उनके हर काम रुक रहे हैं, तो सुबह सुबह इन 2 जगहों पर उंगलियां फिराना, अपना हाथ फिराना चालू कर दें तो आप देखना कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत स्वागत करती हूँ और नित्य नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपको खुशहाल बनाए, मालामाल बनाए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करे। तो मित्रों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग मुझ में विश्वास करते हैं वो सारे उपाय करें, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो पहले अपने मन में सोच लें कि आपको उपाय करना है कि नहीं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के उपाय के लिए आपको बाध्य नहीं करते हैं। हमारी जानकारी में तो हम आपको वही उपाय बताते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं। लेकिन आपके मन में अगर यही संशय चलता है कि व्रत है तो कितने करने हैं, उपाय हैं, दान है तो कितने करने हैं, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपके मन में उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब है कि 80% आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपका वो काम होगा भी कि नहीं। जब आप बिल्कुल निश्चल भाव से बिना कोई सोचे समझे आप व्रत, उपवास, जाप ये सब करते हो तो आपके बिगड़े काम जरूर बनते हैं। तो मित्रों, जब भी कोई व्रत करें तो ये ना सोचें, और ये सामान्य सी बात है कि आजकल हर कोई जानता है कि 7, 11 तो कम से कम करने ही चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। जो भी उपाय मैंने इंडिविजुअल भी किसी को बताया है तो उनके फ़ायदे के लिए बताया है। अब आपने उपाय तो करने चालू किए नहीं और आपके दिमाग में 10 सवाल उत्पन्न हो गए, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है। आप पहले उपाय तो करिए, आप फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझसे आप कोई बात पूछें तो समझ में भी आता है। और अब जब जिन्होंने जो परामर्श लिया है वो भी आप जो सवाल पूछेंगे अगली बार तो वो चार्जेबल ही होगा, क्योंकि जो आपको टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद आप कोई भी वार्तालाप, कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछ सकते हैं बिना पे किए। तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों ने जो 1100 वाली कुंडली जानकर जवाब जानना चाहा है, तो जो उपाय उनको लिखे गए हैं वो मेरी नज़र में तो बिल्कुल क्लियर हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ। जिनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य बाधा है वो व्रत ना करें, अपने डॉक्टर से पूछ कर या व्रत करें, अन्यथा व्रत ना करें। बाकी बचे हुए उपाय करें। जितने उपाय आपको बताए गए हैं, जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको फ़र्क पड़ेगा। आप चाहें तो कुछ उपाय कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका काम कितना जल्दी होगा या नहीं होगा इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितने भी उपाय मैंने लिखे हैं वो सभी आपको करने ज़रूरी होते हैं। तो आप मन में ये संशय न लाएं कि मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा क्या। और पूजा पाठ का नियम ये है कि पहली प्राथमिकता सुबह सुबह है। सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करें। नहीं कर सकते तो फिर सेकेंड ऑप्शन के रूप में संध्या समय करें, पर उसमें भी जो फिर सफलता की गारंटी 20% कम हो जाती है। जो भी उपाय हैं नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसकी कोई होड़ नहीं है और उसका ही रिजल्ट आपको मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों की कुंडली बहुत ही ज़्यादा शापित है और उपाय करने के बाद भी उनको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली इतनी ज़्यादा परेशानी वाली है कि उसमें बहुत कम संभावना है उनकी सफलता की। लेकिन फिर भी उपाय जितनी श्रद्धा से करेंगे तो वो परसेंटेज आपका बढ़ सकता है। और इसके लिए एकमात्र रास्ता है, अगर आपको उपाय से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप रेकी हीलिंग करवा के अपने जो ब्लॉकेज हैं उनको आप दूर करवाएं। लेकिन हमारी ये सर्विस चार्जेबल है और हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं। नहीं तो आपके मन में ये आएगा कि ज्योतिषी को कोई लालच है। तो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें। और 1100 में जो जवाब आपको दिए गए हैं वो कम से कम 4-5 हज़ार में हम जवाब देते हैं, उतने जवाब हमने आपको दे दिए हैं। उसके बाद भी आप सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा विराम लगाएं और जो मुद्दे की बात है बस वही पूछें, क्योंकि इतना ज़्यादा जवाब देना संभव नहीं होता है। और अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप 11,000 वाली कुंडली का परामर्श लेवें। उसमें सब कुछ विस्तार से आपको बताया जाएगा और उसमें बिल्कुल भी 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 11,000 लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हमें एक कुंडली को 1100 की कुंडली में अगर हम बहुत घंटे लगाने लग गए तो बड़ा मुश्किल है, फिर हम जवाब ही नहीं दे सकते। हम पूरा न्याय करते हैं, पूरी ईमानदारी से बहुत समय लगाकर आपकी कुंडली देख रहे हैं और पूरा उपाय आपको भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में संशय है, तो कृपया अपने मन को शांत रखें, क्योंकि ये आपकी कुंडली के ही दोष हैं जो आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। हमें तो पता है कि आपका दिमाग में क्या क्या चल सकता है। तो मित्रों, हमारा विनम्र निवेदन है कि
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से आप उपाय करिए। लेकिन आपको लगता है कि आपको क्योंकि आपने एक सवाल पूछ लिया, फिर आप दोबारा जो सवाल पूछ रहे हैं, आप 4-5 सवालों की झड़ी लगा रहे हैं, जो काफ़ी गलत है। आप मुद्दे की बात करिए, जो जवाब आपको दिया गया है। आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और उम्र में भी बहुत छोटे बच्चे तो नहीं हैं, इतना तो आप भी समझते होंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं। और मन में देखो बहुत ज़्यादा मैं जानती हूँ आप लोग परेशान हैं, लेकिन मन में आपको बार बार वो बात नहीं लानी है। आप उपाय तो करो श्रद्धा के साथ में। आप भगवान के मंदिर की सीढ़ी चढ़ते समय ये सोचते हो क्या कि भगवान पता नहीं मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुने तो मैं अंदर जाऊँ, घंटा बजाऊँ, नहीं तो मैं बाहर से आ जाऊँ। तो फिर ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है मित्रों। और कुछ लोग कहते हैं हमारे घर पर कुछ करा रखा है कि नहीं करा रखा है, उसका परामर्श शुल्क भी 11,000 है। अगर आपको ये जानना है कि आपके घर पर किसी ने कुछ किया कराया, तांत्रिक प्रयोग किया है, तो उसका एक प्रोसीजर है, वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उसकी फ़ीस भी 11,000 है। तो ये फ़ीस किसी हालत में कम नहीं होगी। और चलिए अब आज की तो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टॉपिक अलग था, लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया इस बात को पॉजिटिवली लेवें, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडलियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। फिर भी हमने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पूरा अध्ययन किया आपकी विशेष कुंडली का विशेष रूप से, और आपको ये उपाय बताए हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि ये करूँ वो करूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे कि किसी को अगर ये बताया जाता है कि आप स्त्रियों से दूर रहो, तो इसका मतलब दूर ही रहो। फिर हमसे ये ना पूछें कि मैं इतने घंटे उससे बात करता हूँ या करती हूँ, फिर आपका देखो भगवान ही मालिक है। मैंने बोल दिया स्त्रियों से दूर रहना है तो रहना ही है दूर, तभी आपकी बात बनेगी, अन्यथा कितने भी उपाय कर लीजिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मित्रों चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों आपको सबसे जो ज़रूरी काम है ना, वो ये है कि सुबह सुबह आप उठे, आपने स्नान कर लिया, आपने एक अगरबत्ती अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दी, 1 या 2 अगरबत्ती। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको घर से बाहर निकलना है और आपको कोई गाय दिख जाए तो उस गाय के चरणों में आपको एक पुष्प रख देना है। और पुष्प कोई सा भी हो सकता है, एक पुष्प गाय के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद गाय की पीठ पर, जी हाँ, अगर आपको भय लगता है तो किसी योग्य व्यक्ति के डायरेक्शन में या जो गाय पालक हैं उनके डायरेक्शन में आप ये काम कर लें, लेकिन गाय की पीठ पर हाथ जरूर फेरें और गाय का चरण स्पर्श जरूर करें। सावधानी पूर्वक करना है, ये नहीं कि लगा जाए आपको और आपको मान लीजिए इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो गौपालक या जो गाय के रखवाले हैं उनके सानिध्य में उनकी हेल्प लेकर आप ये काम करें। और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की है, कितनी समझदारी से आप करते हैं इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता रही हूँ। तो कल को ये ना हो कि कुछ लगा जाए तो फिर आप बोलें दीदी क्या बता दिया ये। तो इसलिए आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही आप ये काम करें। तो गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो आपके हर काम बनते हैं और बहुत अथाह धन का सोर्स आपके पास आने लगता है। प्रतिदिन गाय को एक रोटी भी देवें तो बहुत फ़ायदा होता है। गाय की पीठ पर अपनी उंगलियों को फिराएं, अपने हाथ को फिराएं और फिर उसको अपने माथे पर रख लें। इसके अलावा आपको एक और जीव है जिसके ऊपर हाथ फेरना है, वो है डॉग। जी हाँ, आकस्मिक जो बाधाएं हैं उनको देने वाला जो ग्रह है वो केतु है। तो इस प्रकार से आपको कोई डॉग मिल जाए, वो स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग पर हम आपको सलाह नहीं देंगे। किसी का भी जो पालतू पेट है, पालतू डॉग है, उसके घर चले जाएं और उसके हेल्प लेकर, उसमें भी हेल्प ले लीजिए आप, और उस डॉग के सिर पर और उसकी जो पीठ है, डॉग के पैर तो नहीं छूने आपको, लेकिन डॉग की पीठ पर भी आप 2 मिनट हाथ घुमा लीजिए। उसके बाद आप एक छोटा सा जो कंबल टाइप की चीज़ होती है वो उस डॉग के लिए दे दीजिए कि डॉग के किसी क्लॉथ की ज़रूरत है तो वो जैसे बिछाने के लिए या जिस मैट पर डॉग बैठता है वो चीज़ उनको गिफ्ट कर दीजिए या किसी को भी दान कर दीजिए। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको टाइम टू टाइम आप रूटीन ज़रूर डालें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी की सभी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता है और तो भी आप ये उपाय करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सुखद परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा।